हेलो, आई एम अरीब और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने मेटल और नॉन मेटल की, और उसके बेसिस पे जो है वो हमने क्राइटेरिया जाना कि कैसे जो है वो हम किसी चीज़ को मेटल या नॉन मेटल कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस की। रिएक्शंस क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने दे रखी हैं, तो इसीलिए आपके साथ डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में जो है वो रिएक्शन के बारे में जो है वो बताया गया है। अब रिएक्शन के बारे में उन्होंने बता दिया, बट उन्होंने एक चीज़ नहीं बताई। उन्होंने एक चीज़ बस क्लू छोड़ दिया, पूरे डिटेल नहीं समझाई। उन्होंने कह दिया कि हायर जो होते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो लोअर मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब देखिए, मैंने जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ बना दी आपके लिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ आप समझ रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैंने जो है वो सारे के सारे सिंबल्स का यूज़ किया है। मैं पहले आपको इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। देखिए, के मीन्स पोटेशियम। आपको चलिए मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा जी। के मीन्स पोटेशियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये जो इसके सिंबल होते हैं, एक चीज़ आप याद रखिए, ये इसके एक तरीके से लैटिन वर्ड होते हैं, या तो जो फ्रेंच वर्ड होते हैं, या फिर कुछ ग्रीक वगैरह वर्ड होते हैं, या यूँ कह लीजिए आपके ये कुछ मिक्स करके ये साइंटिफिकली नेम है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ही जो है वो इन्होंने सिंबल बना दिया। H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी हैं सारे के सारे हमारे पास मेटल ही। Ag सिल्वर, Au गोल्ड जी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास इस तरीके से मेटल्स हैं। अब आप देखिए, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं मेटल्स, आप इतनी सी बात ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन से हमारे जो ऊपर हैं मेटल्स, वो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं मेटल्स, उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी रिएक्शन में। उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। देखिए, कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना। कॉपर कहाँ है, पहले तो आपने ऑब्जर्व किया कि नीचे है सर, ठीक है। अब जिंक था, जिंक कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर है। तो इसीलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। इसी तरीके से जो है वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज वर्कआउट करती है, और मैंने आपको जो है ये बना करके दिखाया है। आप सिंबल्स के साथ भी याद कर लीजिए, अगर आप याद कर सकते हैं तो, क्योंकि अभी याद नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली क्लास 10th में आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10th में जो है वो हमारे पास पूरा चैप्टर है इससे रिलेटेड, और अब वहाँ पे जो है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़े बहुत यूजेस मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। देखिए, सबसे बड़ा यूज़ तो हमारी जो है वो लिविंग में ही है नॉन मेटल का। हमारा जो एक नॉन मेटल है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना जो है वो हम नहीं रह सकते जिंदा। तो इसीलिए नॉन मेटल का सबसे बड़ा, मेटल और नॉन मेटल में अगर कोई यूज़ पूछेगा तो आप बताइएगा कि आप जो जी रहे हैं वो उसकी वजह जो है वो नॉन मेटल है, मीन्स ऑक्सीजन जो है वो उसकी वजह है।
और भी कई तरीके के यूजेस होते हैं, जैसे हमारे पेंसिल की जो पॉइंट होती है, जो पेंसिल की जो बिल्कुल पॉइंट होता है पेंसिल का, वो बना हुआ होता है कार्बन का। और इसी तरीके से हमारे जो फायर क्रैकर्स होते हैं, इवन फायर क्रैकर्स में हमारे जो है वो मैग्नीशियम यूज़ होता है। जो पटाखे होते हैं आप दिवाली वगैरह पे यूज़ करते होंगे, तो वो जो है उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मेटल। ये भी याद रखिए, मेटल होता है और मेटल का नाम है मैग्नीशियम। और इसी तरीके से जो है वो हमारा आयोडीन होता है, एक नॉन मेटल, जिसका हम जो है वो आयोडेक्स बन जाता है। आयोडेक्स जब आपके सिर में दर्द हो जाता है तो आप लगाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो हैं वो वेरियस यूजेस हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। इसी तरीके से एल्युमिनियम का यूज़ होता है, हमारा एल्युमिनियम फॉइल बना लेते हैं हम, उसमें जो है वो हम फूड रैप कर लेते हैं ताकि ख़राब ना हो, हमारा फूड स्पॉइल ना हो। तो वेरियस यूजेस हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के जनरल लाइफ में, और कई सारे जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। और बाकी जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं, हम गिनती नहीं कर सकते, बेहिसाब हैं। तो मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस करे, और बाकी हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है यहाँ पर। और मैंने जो है वो आपको सब चीज़ें बता दी इस चैप्टर के अंदर। और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जो है वो जा कर के देख लीजिए। पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पार्ट 2 भी इम्पॉर्टेंट था। मैंने आपको जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई इसके अंदर। और इतना ही था इस चैप्टर में, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।